जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा 16 मार्च का जितना भी करंट अफेयर है उस सबको आज हम डिस्कस करेंगे। तो 16 मार्च का करंट अफेयर आदि में पूरा डिस्क्रिप्टिव हम इस वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको बहुत ज्यादा जो अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिएगा आप सबने पहले इन सबको क्वेश्चंस को जो है वो ट्राई कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इन सारे क्वेश्चंस का हम एक बार जो रिवीजन कर लेते हैं एंड बड़ी ही फास्ट एंड रफ्तार के साथ में इन सारे क्वेश्चंस का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, पहले मैं क्वेश्चंस बताऊंगा उसके बाद मैं अपनी बात को चालू करता हूं। जैसे देखिएगा कि हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है। तो जितने भी सवाल आपने अगर पढ़ लिए उन सबका फास्ट रिवीजन है, तो मेरे साथ में जितने भी क्वेश्चंस आपको याद आते जाएं उनको आपको बताते जाना है। ठीक है, तो देखिए हाल ही में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में उनको कौन है जिनको नामित किया गया है, तो उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। क्या नाम उनका? मोहम्मद मुस्तफा। आपने फिलिस्तीन के याद हो जाएगा। देखिए फिलिस्तीन जो है, देखिएगा जैसे ये वेस्ट बैंक है, ये देखिएगा ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, यही एक फिलिस्तीन है। बाकी देखो वेस्ट बैंक बोलते हैं वेस्ट, लेकिन एक्चुअल में है ये पूरा, अगर इजराइल का आप मैप देखेंगे तो ईस्ट में ही पड़ता है। यस और नो? गाजा जो होता है वो यहां पर पड़ता है। एक और मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जेरूसलम कहां पड़ता है, गाजा में या वेस्ट बैंक पे? तो जेरूसलम जो होता है वो वेस्ट बैंक के अंदर यहां पर पड़ता है। ठीक है, वो इस वाली यहां पर पड़ता है। एक्चुअल में जेरूसलम ये वो स्थान है जहां पर यहूदी धर्म के लोग भी, मतलब इसी को बड़ी ये पवित्र जगह है जिसको यहूदी धर्म के भी लोग मानते हैं। यस और नो? और वहां के जो मुस्लिम लोग हैं वो भी मानते हैं। आप सबको पता होगा फिलिस्तीन प्राधिकरण पीए से बोलते हैं, गाजा पट्टी एंड वेस्ट बैंक के इसको बोलते हैं। नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा, इनका नाम आपको याद कर लेना है। आपको देखो इसका उद्देश्य क्या है, ये जो नए प्रधानमंत्री बने एक्चुअल में काम करेंगे क्या मुस्तफा जी? देखिएगा इनका काम है कि गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा किया गया जितना भी जो बमबरसा की गई है, काफी बिल्डिंग्स को जो है क्षतिग्रस्त किया गया, उस सब को जो है दोबारा से जो है उसका निर्माण करना। ठीक है, अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति का नाम है महमूद अब्बास। ये वहां के जो है वो राष्ट्रपति है। क्या है? उनके राष्ट्रपति है। इज दैट क्लियर? और ये जो है वो फिलिस्तीन के, पैलेस्टीन के पीएम है। इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं आपके इजराइल के बारे में, इजराइल की संसद का नाम नीसेट, आपको पता होगा। मुद्रा का नाम करते तो न्यू शेकेल हो जाएगा, राजधानी जेरूसलम हो जाएगा। एंड आप सबको पता होगा कि इजराइल से जब अपने भारत के नागरिकों को निकाला गया था तो कौन सा ऑपरेशन था? उसका नाम था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन भी आपको याद कर लेना, मतलब कहीं पर भी कोई भी डाउट जो वो आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जेरूसलम ये वो स्थान है जहां पर जो कि वहां पर जो यहूदी धर्म को मानने वाले वो भी इसको जो अपना पवित्र स्थल मानते हैं। साथ ही वहां पर जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समुदाय है, वो भी जो है वो ईसाई, ठीक है, इस्लाम को मानने वाले भी इसको जो है मानते हैं। देखिएगा आप सबको पता होगा कि जेरूसलम पर भी काफी ज्यादा विवाद है, मतलब वहां के लोग मानते हैं कि ये जो मस्जिद है वो हमारी है। अगर मैं इजराइल की बात करता हूं तो ऊपर जो लेबनान है, इधर आपका सीरिया, इधर आपका जॉर्डन पड़ता है, इधर आपका इजिप्ट पड़ जाता है। ये देख सकते हैं, ये जो पूरा है, ये सागर का आपको नाम मुझे कमेंट करके अंदर बताना है। ये छोटा सा काम मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। चलिएगा आगे बढ़ जाइए। आगे देखिएगा कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 जो मनाया गया है वो कब मनाया गया? देखिएगा इसकी थीम क्या है, कब चालू हुआ था, कब से इसे सेलिब्रेट करना चालू हुआ था, ये सारी चीजें जो आपको बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। देखिएगा 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 16 मार्च। देखिएगा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होता है वो 15 मार्च को सेलिब्रेट किया गया था। आई होप क्लियर समझ में आ गया। और मार्च को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए क्योंकि 15 मार्च 1962 को आपको पता होगा यूएस के राष्ट्रपति थे, इनका नाम कैनेडी था, उन्होंने ही जो है वो ये अधिकार कानून बनाया था। लेकिन पहली बार जो तो 1983 के अंदर इस जो अधिकार है ये जो बना था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। अच्छा, इसकी थीम क्या है वर्तमान में? उपभोक्ताओं के लिए, देखिए उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, ये वर्तमान की जो थीम है। इज दैट क्लियर? अब आपको पता चल गया होगा कि इस्लाम फोबिया जो विरोध दिवस है वो भी 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इधर अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस भी 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा है तो वो 4 दिसंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस पूछा जाए तो वो हो जाएगा 22 दिसंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व वन्य जीव दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3 मार्च एंड विश्व जल दिवस आपसे पूछ लिया जाए तो 22 मार्च हो जाएगा। सारे जो डेट हैं वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर जो वो एकदम जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई, मैं लिख देता हूं, सीबीएसई के अध्यक्ष जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? देखिएगा
राहुल सिंह, राजीव कुमार, रशेल या फिर ज्ञानेश कुमार या सुखवीर सिंह सिद्धू। देखिएगा राहुल सिंह उनका नाम है। क्या है उनका नाम? राहुल सिंह। अब देखिए थोड़ा सा हम सीबीएसई के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, अगर आपको थोड़ा भी अगर याद होगा तो मेरे साथ में बस आप आगे बढ़ते जाइए। देखिए याद रखना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका नाम है। अगर बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष की तो वो राहुल सिंह जो कि एक आईएएस अफसर है। अगर पूछा जाए कि राहुल सिंह से पहले कौन थे जो कि सीबीएसई के अध्यक्ष थे, तो उनका नाम था निधि छिब्बर। याद हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सीबीएसई का इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछ लिया जाए तो वो है अस्तु मा सदमे, मतलब हे भगवान हमें अंधकार से, हे भगवान हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए। ये जो है इसका एक अगर मैं बात बोल सकूं ये आदर्श वाक्य। अगर हम बात करते हैं सीबीएसई के, अब देखो सीबीएसई के बारे में थोड़ा सा हमने कर लिया है, लेकिन बाकी जो टॉपिक हैं जैसे देखो राजीव कुमार है, ज्ञानेश कुमार है, सुखवीर सिंह सिद्धू, ये तीनों के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो थोड़ा सा मैं इन पर प्रकाश जरूर डाल देता हूं, वो भी जल्दी जल्दी। देखिएगा आप मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी राजीव कुमार है। इधर 2 चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन कौन है वर्तमान में? ज्ञानेश कुमार और दूसरे सुखवीर सिंह। ठीक है, याद हो जाएगा। अब एक थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो क्या करता है? देखिएगा वो जो होता है वो लोकल लेवल पर चुनाव कराता है, जैसे पंचायत है, नगर पालिका है, इस तरह के जो होते हैं वो चुनाव कराने का कार्यक्रम होता है। नंबर का सवाल देखिएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2024 के बीच में चुनावी बॉन्ड से संबंधित चंदा सबसे ज्यादा किसने दिया है? ये आपके सवाल था। ठीक है, एक देखिएगा भारतीय तृणमूल कांग्रेस को दिया गया है सबसे ज्यादा चंदा, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, या फिर भारत राष्ट्रीय समिति। देखिएगा सबसे ज्यादा जो चंदा दिया गया है, आपको पता है चुनावी बॉन्ड का जो अभी भी मैटर चल रहा है, वो सबसे ज्यादा जो चंदा मिला हुआ है वो जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब सवाल होगा इसको कितना मिला है, बाकी अन्य को कितना मिला है। बाकी जो चुनावी बॉन्ड होता है इसको लेकर के अभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चर्चा का विषय चल रहा है। अब देखो अभी देखिएगा इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद हो गया है। अब विवाद क्या हुआ है? देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में बीच में आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सबको पता होगा आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो जानकारी कर सकता है कि किस फार्म ने जो है वो, यानी किस एजेंसी ने किस राजनीतिक दल को चंदा दिया। ये सारे काम जो वो सुप्रीम कोर्ट करवाना चाहता है। ठीक है, इसका जो नोडल बैंक है वो एसबीआई है। जो बॉन्ड होते हैं उन सबको एसबीआई के माध्यम से ही जो है वो बॉन्ड को जारी किया जाता है। और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनावी बॉन्ड जो होता है वो एक असंवैधानिक है। ठीक है, एकदम गलत है, इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग आपको पता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है हमारा भारतीय संविधान, मतलब कोई भी जानकारी कर सकता है। अब आरटीआई जो होता है वो सूचना पाने का अधिकार है। अब ऐसा तो नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कोई मैटर ऐसा तो नहीं कि देश की कोई जो है रक्षा से संबंधित कोई सवाल पूछ लिया हो, देश में बवाल हो जाएगा अगर ये आम पब्लिक को पता चल जाएगा, तो ऐसी तो कोई बात। आते जाते वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके बाद में 5वां जो है कि रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक, विदर्भ, राजस्थान या मुंबई। इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक सही ऑप्शन का आपको एग्जैक्टली सही जवाब देना है। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट बनता है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। एंड आज की क्लास कैसी लगी देखिएगा, अगर आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी है, समय है तो इसे बहुत ही बेहतरीन कर दूंगा। लेकिन अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी, जितने विद्यार्थियों को अच्छी लगी, वो जो है ज़रूर कमेंट करके अपना बहुमूल्य कमेंट आप बताएं कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। एंड इस तरह की क्लास में आपको अनलिमिटेड, मतलब मैं कह सकता हूँ 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक समझा दूंगा। जो भी क्लासेस में करंट अफेयर जो है वो कराया जाता है, तो पूरा जो है डिस्क्रिप्ट के साथ में जितना, देखिए इस तरह की वीडियोस को रिकॉर्ड करने में समय लगता है। पहले तो सारी वीडियोस जो कुमार गौरव सर की क्लासेस उसे देखना होता है, फिर नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद में टाइप करना पड़ता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर आकर के बताना होगा, तो टाइम लगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं हम साला 10-10, 20-20 चीज़ों को हम याद करके पटक देंगे। तो इसलिए आपको जो है वो चिंतित रहने की ज़रूरत नहीं।